आज हम सब देखेंगे कक्षा 12 फिजिक्स के सेकेंड पार्ट से एक टॉपिक है दशमलव संख्या से बाइनरी संख्या में रूपांतरण। देखते हैं फर्स्ट इसमें बाइनरी नंबर जो है, बाइनरी नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। 0 और 1 आती है। पूछा जाए बाइनरी नंबर में इसका आधार कितना होता है, तो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है 2 होता है। डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो आपका 10 होता है। और उसके बाद ऑक्टा नंबर का जो बेस होता है 8 होता है। ऑक्टा नंबर में जो नंबर्स आते हैं 0 से लेकर 7 तक नंबर आते हैं। और आता है उसके बाद हेक्सा में पूछा जाएगा कि हेक्सा में इसका आधार कितना होता है, तो 16 होता है। कितने नंबर इनके बीच आते हैं, 0 से लेकर 9 तक आते हैं। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ए से लेकर एफ तक आते हैं। कैसे, जो 11 12 13 14 15 16 तक है, इसको नाम ए दे दिया गया, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई, इसको एफ। तो ए से लेकर एफ तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हेक्सा में आते हैं। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं कि कोई एग्जांपल ले लिया जाता है, जैसे दशमलव संख्या का ले लिया जा रहा है। किसमें कन्वर्जन करना है, बाइनरी संख्या में कन्वर्जन करना है। तो एग्जांपल एक छोटा सा है, वो आपका मान लीजिए एग्जांपल 40 है। ये दशमलव संख्या है। इस दशमलव संख्या को किसमें कन्वर्ज करना है, बाइनरी नंबर में। बाइनरी का बेस जो होता है 2 होता है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। 40 ऐसे राइट कर लेते हैं। इस साइड आप लिख लीजिएगा शेषफल, जिसे कहते हैं रिमाइंडर, शेषफल। अब दशमलव संख्या है और बाइनरी संख्या में कन्वर्जन करना है। बाइनरी का बेस 2 होता है, तो इस दशमलव संख्या में बार बार 2 से भाग करेंगे। अगर पूरा कट जाता है तो शेषफल 0, और नहीं कटता है तो शेषफल 1। देखते हैं ये जो 40 है आपका दशमलव संख्या है, ये लगभग 20 बार में कट जाएगा। 20 दूना 40, पूरा कट गया, शेषफल इसका हो गया 0। फिर उसके बाद 2 से कट करेंगे, 2 दहा में 20 होता है, फिर इसका शेषफल हो गया 0। फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे 2 पचे होता है 10, पूरा कटा, इसलिए इसका शेषफल 0। अब यहाँ पे देखते हैं 2 दूना 4, शेषफल 1 बच रहा है, तो पूरा नहीं कटा, इसलिए शेषफल 1 हो गया। लास्ट स्टेप में देख लेते हैं, पूरा कट जाता है तो 2 हो गया आपका यहाँ पे 0। अब इसका आंसर कैसे लिखा जाता है, रिवर्स चलते हैं, उल्टा चलते हैं। कैसे लिखते हैं, फर्स्ट 1 0 1 0 0 0। ये आपका था कन्वर्जन, दशमलव संख्या से बाइनरी संख्या में रूपांतरण हो गया। बाय चांस आपको ये नहीं आता है तो एक छोटा सा ट्रिक टाइप है, ये आपको याद रखना चाहिए। क्या है कि मान लीजिए 1 2 4 8 16 32। अब जो दशमलव ऐसे ही और आगे नंबर आएंगे 32 14 56। देख लेते हैं ये जो दशमलव संख्या 40 है। अब यहां से हम ऐड करते हैं किस किस नंबर को जोड़ने पे 40 आ जा रहा है, तो 32 8 को जोड़ेंगे 40 आ जाएगा। तो जिसे जिसे जोड़ने पे आ रहा है उसको हम 1 मान लेते हैं, जिसको नहीं जोड़ने पे 40 आ रहा है उसको 0, इसको 0 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको सबको 0। तो देखिए यहाँ पे यही जस्ट नंबर दशमलव संख्या का बाइनरी संख्या प्राप्त हुआ था, इस नंबर से भी प्राप्त हुआ। कैसे, इस 40 को इस नंबर में मैंने जोड़ा, जिसको जोड़ने पे 40 आया था उसको मैंने 1 माना, बकिया को 0। तो ये आपका किसमें कन्वर्जन हुआ, दशमलव संख्या से बाइनरी संख्या में रूपांतरण हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, बाइनरी संख्या से किसमें, दशमलव संख्या में, दशमलव संख्या में रूपांतरण कैसे होता है। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि एक बाइनरी नंबर जो था, मान लीजिए 1 0 1 0 0
ये था आपका बाइनरी नंबर। अब किस में इसको बदलना है, दशमलव नंबर में बदलना है, दशमलव संख्या में। अब इसके अंदर कितना आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन दशमलव संख्या का बेस 10 होता है। तो फर्स्ट अप्लाई करते हैं, जो बाइनरी नंबर दिया गया है इसको एक पंक्ति के रूप में, फर्स्ट नियम कहता है कि बाइनरी नंबर को पंक्ति के रूप में लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं 1 0 1 0 0 0, और सब के नीचे 2 ऐसे राइट कर लिया जाता है। फिर सेकेंड रूल से यह कहता है कि पावर बढ़ते हुए क्रम में दाहिनी से बाहिं साइड आते हैं, राइट टू लेफ्ट आते हैं। फर्स्ट 0 1 2 3 4 5। फिर थर्ड रूल ये कहता है कि शून्य के नीचे की संख्याएं जो होते हैं उसे कैंसिल आउट कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो शून्य के नीचे की संख्या ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब 2 की पावर 5 है तो 2 का गुणा 5 बार करेंगे 32 होगा, और 2 का गुणा कै बार 3 बार 8, 32 8 40। तो यही हमारा दशमलव संख्या होगा। इस ब्रैकेट के अंदर 40 से लिख लिया जाएगा, जो कि हम देखें दशमलव बाइनरी संख्या से किसमें, दशमलव संख्या में रूपांतरण हो गया। बाई चांस ऐसे क्वेश्चन ना कर ऐसे आ जाए कि दशमलव संख्या जो है इस टाइप से 10 और मान लीजिए 625 है, ये दशमलव संख्या है। अब इस दशमलव संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तब कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखा जाएगा। हम तो जो पहले बताए थे दशमलव है 10 है, इसका बाइनरी संख्या या तो उस भाग देकर निकाल लीजिए, या तो वो जो ट्रिक था 1 2 4 8। अब हम देख ले रहे हैं कि इस दशमलव 10 जो है इसका बाइनरी अंक कितना होता है वो देखते हैं। तो इस संख्या में जोड़कर देखेंगे किस किस संख्या को जोड़ने पे 10 प्राप्त होता है। तो 8 और 2 को जोड़ेंगे 10 प्राप्त हो जा रहा है, और जिसको जिसको जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है उसको 1 मान लेंगे, और जिसको नहीं जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है उसको 0 मान लेंगे। तो 10 का जो बाइनरी अंक होगा वो होगा 1 0 1 0, बेस में 2 लगा देंगे, ये 10 का हुआ। अब इसके बाद देखेंगे किसका, 625 का 0.625, ये क्या है, दशमलव संख्या है। इसका रूपांतरण किसमें करना है, बाइनरी संख्या में करना है। तो क्या करेंगे, रूल्स होता है बार बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमें प्राप्त होता है वो राइट करते हैं। इस साइड है शेषफल। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे लगभग 2 दूना 4, 2 पचे 10 शून्य, उसके बाद गुणा करेंगे 5, यानी 1 दशमलव लगभग ये आएगा। 3 अंक पे दशमलव 3 अंक पे है। फिर उसके बाद देखेंगे शेषफल कितना 1, वहां यहाँ पे 1 ऐसे राइट कर लिया जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 0.250 इंटू 2 से करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 0.500, 2 दूनी 500, ठीक, 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव। तो यहाँ पे शेषफल जो है आपका 0 आएगा। फिर मल्टीप्लाई कर देखते हैं 0. ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि सब दशमलव संख्या 0 में कन्वर्ट ना हो जाए। तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है राइट कर लेते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 0 2 पचे 10, ये आपका नंबर आएगा। 3 अंक पे दशमलव, मैंने देखा शेषफल जो है 1 यहाँ पे। अब लास्ट में क्या करेंगे, 0.000 का गुणा जो कर देंगे, किससे करेंगे, 2 से करेंगे, सब वैल्यू प्राप्त होगा, 0 0 0 प्राप्त होगा। तो शेषफल जो बचा यहाँ पे 0 बचा। तो इस मैं बोला था कि ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि सब 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 0 आ गया। आप क्या करेंगे, ये जो दशमलव संख्या था 0.625 दशमलव संख्या था, किसमें इसको कन्वर्ट करना था, बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करना था। तो इसका आंसर जो होगा 1010 होगा, बेस में 2 लगा देंगे, ये बाइनरी संख्या में चेंजेस हो गया। बाई चांस आपका क्वेश्चन ये है
तो इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा 10.625। ये क्या था? दशमलव संख्या था, किसमें कन्वर्ट हुआ है? बाइनरी संख्या में। अब 10 का जो 10 दशमलव संख्या, इसका बाइनरी अंक जो हमें प्राप्त हुआ था ये था 1010 था। तो राइट कर लेते हैं इस बॉक्स के अंदर, ब्रैकेट के अंदर 1010, फिर दशमलव लगा देंगे। अब ये वाली दशमलव संख्या का जो बाइनरी अंक है वो ये है 1010, ये राइट कर लेंगे। बेस में 2 लगा देंगे। देख लिए अगर पॉइंट में भी रहे तो दशमलव संख्या को किसमें कन्वर्ट किया गया? बाइनरी संख्या में कन्वर्ट किया गया। ये था आपका आज का टॉपिक, समाप्त हुआ।